हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे इस डीटीके स्कूल चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके डेटा क्वेरी लैंग्वेज के कुछ बचे हुए पोर्शंस को कवर करेंगे, जिसमें बेसिकली आपका ऑर्डर बाय क्लॉज, हैंडलिंग नल वैल्यूज और सब स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग, तीन जो बचे हुए आपके डीक्यूएल क्वेरीज हैं उसको हम कवर करेंगे। और उसके साथ ही साथ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पढ़ाते टाइम पे डेटा अपडेशन और डेटा डिलीशंस की जो क्वेरीज होती हैं उसको हमने उस टाइम पे पार किया था, तो उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में। ऑर्डर बाय क्लॉज जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑर्डरिंग करने के काम में आता होगा। ऑर्डरिंग बोले तो या तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर जब आप डेटाबेस से डेटा को रीड करते हो, प्रिंट करते हो, तो आप क्या करते हो? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करते हो, राइट। तो ये क्या करता है, इस पर्टिकुलर टेबल से, टेबल के अंदर जो भी कॉलम्स होते हैं सब कॉलम की इंफॉर्मेशन ये प्रिंट कर देता है यहाँ पे। बट जो सीक्वेंस होता है डेटा को प्रिंट करने का, जो सीक्वेंस होता है वो सेम ऑर्डर में होता है जिस ऑर्डर में आपने टेबल क्रिएट करने के बाद में डेटा की एंट्री की थी। बट मान लीजिए आपका कुछ रिक्वायरमेंट अलग है, आप किसी कॉलम के बेसिस पे डेटा को सॉर्ट करना चाहते हो, सॉर्ट करके प्रिंट करना चाहते हो। तो उस केस में जिस भी कॉलम के बेसिस पे आपको डेटा को सॉर्ट करके प्रिंट करना है, उस कॉलम के ऊपर आप ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करोगे। ठीक है, चलो। ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा इन एन ऑर्डर्ड फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड कॉलम। किसी स्पेसिफाइड कॉलम के बेसिस पे अगर आपको डेटा को ऑर्डर्ड फॉर्म में प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे? ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करोगे। ठीक है। ऑर्डर बाय डिस्प्लेस रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफाइड कॉलम्स वैल्यूज। तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जो आपका ऑर्डर बाय क्लॉज होता है वो आपके कॉलम का जो वैल्यू होता है जिसके ऊपर आपने ऑर्डर बाय क्लॉज लगाया है, उसके असेंडिंग ऑर्डर में, उसके वैल्यूज के असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को प्रिंट करता है। बट अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में ना प्रिंट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो एसक्यूएल आपको एक DESC नाम का एक कीवर्ड देता है। उस कीवर्ड का यूज करके आप बेसिकली डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हो। तो टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, द DESC मीन्स डिसेंडिंग कीवर्ड नीड्स टू बी रिटन विद दैट कॉलम, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपका एम्प्लॉय टेबल है उसमें सैलरी के बेसिस पे आप हर एक एम्प्लॉयज की डिटेल्स को सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हो, मींस जिस एम्प्लॉय की सैलरी सबसे कम है उसकी इंफॉर्मेशन आप सबसे पहले प्रिंट करना चाहते हो, और वैसे ही जिस एम्प्लॉय की सैलरी सबसे ज्यादा है उसकी इंफॉर्मेशन आप सबसे लास्ट में प्रिंट करना चाहते हो। कहने का मतलब ये है कि आप सैलरी कॉलम की वैल्यू के ऊपर आप ऑर्डरिंग करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल तो करते ही हो, उसके साथ में आप ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज करोगे। और ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज किसके ऊपर करोगे? जिसके बेसिस पे आपको ऑर्डरिंग करनी है। तो आपको पता है कि आपको सैलरी के बेसिस पे ऑर्डरिंग करनी है, तो आपने सैलरी के ऊपर ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज कर लिया। जैसे ही आप ये प्रिंट करोगे तो आपको सैलरी के बेसिस पे आपको डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक बार करके देख लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने वर्कबेंच में। ये देखिए हमने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। तो ये टीचर की सारी इंफॉर्मेशन सेम ऑर्डर में प्रिंट कर देगा जिस ऑर्डर में आपने डेटा की एंट्री की हुई थी। मान लीजिए आपको क्या करना है, सैलरी के बेसिस पे आपको डेटा को सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो आप क्या कर देंगे, टीचर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, ऑर्डर बाय सैलरी। जैसे ही आप ऑर्डर बाय सैलरी करोगे तो जिसकी सैलरी सबसे कम होगी वो सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा। 10,000, 15,000, 15,000 करते करते 16,000 सर। मान लीजिए आपको सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे? DESC कीवर्ड का यूज कर लोगे ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ में। तो ये क्या करेगा, जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले प्रिंट करेगा। मींस कृतिका की सैलरी सबसे ज्यादा है तो कृतिका की इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्रिंट करेगा। तो इसको करा देते हैं रन। कृतिका की इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्रिंट हुई, राइट। मान लीजिए आपको अब जो है फॉर एग्जांपल नेम के बेसिस पे आपको ऑर्डरिंग करनी है, तो आप क्या करोगे? नेम कॉलम के ऊपर ऑर्डर बाय क्लास का यूज करोगे। तो ये आपको नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को प्रिंट कर देगा। सबसे पहले तान्या की इंफॉर्मेशन आ गई। मान लीजिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप DSC हटा दो, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। ठीक है, सबसे पहले आलिया की इंफॉर्मेशन आ गई। आई थिंक ऑर्डर बाय क्लॉज आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया होगा, और वैसे ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए। चलिए अब हम चलते हैं हैंडलिंग नल वैल्यूज। एसक्यूएल सपोर्ट अ स्पेशल वैल्यू कॉल्ड नल टू रिप्रेजेंट अ मिसिंग और अननोन वैल्यू। एसक्यूएल क्या करता है, जब भी आप अपना टेबल क्रिएट करते हो और टेबल क्रिएट करने के बाद जो डेटा आप एंट्री करते हो, अगर आपने किसी कॉलम की वैल्यू आप नहीं देते हो तो एसक्यूएल बाय डिफॉल्ट उस कॉलम के लिए नल वैल्यू असाइन कर देता है
विच रिप्रेजेंट अ मिसिंग वैल्यू और अननोन वैल्यू, राइट, जो बेसिकली मिसिंग या अननोन वैल्यूज को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने वर्क बेंच में चलें तो टीचर नाम का जो टेबल हमने क्रिएट किया था उसमें हमने शिवम, रोहित और कृष्णा की जब हम डेटा एंट्री कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने उन तीनों के लिए बोनस नहीं दिया था, बोनस कॉलम के अंदर वैल्यू नहीं दिया था, तो एसक्यूएल ने उन बोनस कॉलम के अंदर बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू असाइन कर दिया था, विच मीन्स कि इन तीनों एम्प्लॉयज का, इन तीनों टीचर्स की जो बोनस वैल्यू है वो या तो मिसिंग है या तो अननोन है, राइट। सो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि इस नल को हम कैसे हैंडल करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे टीचर हैं जिनको बोनस नहीं मिला है, मींस जिसके बोनस में नल वैल्यू असाइन बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल ने किया है, राइट। तो इसके लिए आपका जो कमांड होता है वो क्या होता है, आप क्या करोगे, आप बेसिकली बोनस के ऊपर वेयर क्लॉज लगाओगे, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर टेबल वेयर। नाउ अब क्या करना है, बोनस, बोनस के ऊपर लगाना है कि जिसके लिए बोनस नल है उसकी वैल्यू प्रिंट करो। तो आप क्या करोगे, बोनस इज नल, ऐसे क्वेरी लगाओगे। सो जैसे ही आप ये क्वेरी लगाओगे तो ये क्या करेगा, हर एक रो पे जाकर के ये जो बोनस इज नल जो आपने क्वेरी लगाई है, जो कंडीशन लगाया है, वो हर एक रो पे जाकर के चेक होगा। क्या आलिया के लिए बोनस नल है, नहीं है, उसके लिए तो कुछ वैल्यू है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो फिर स्किप हो जाएगा, नेक्स्ट पे जाएगा। क्या कृतिका के लिए बोनस नल है, नहीं है, तो फिर स्किप हो जाएगा। राहुल के लिए नहीं है, ऐसे करते करते ये शिवम के पास जाएगा तो चेक करेगा बोनस इज नल, यस बोनस तो नल है, तो शिवम वाले रो के लिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मीन्स वो आपका पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली रोहित के लिए भी सिलेक्ट हो जाएगा, सिमिलरली कृष्णा के लिए भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो जब हम इसको रन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, रोहित, शिवम और कृष्णा की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सी ठीक है, मान लीजिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम उस सारी टीचर की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं जिसको कुछ ना कुछ बोनस मिला है, मतलब जिसका बोनस वाला जो कॉलम है वो नल नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज नॉट नल, राइट। तो जैसे हम ये रन कराएंगे तो फिर क्या होगा, ये हर एक कॉलम पे जाके चेक होगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन इस हर एक कॉलम पे जाके रन करेगा, चेक करेगा क्या आलिया के लिए बोनस नल नहीं है, तो यस नल नहीं है, इसका मतलब ट्रू हो गया। जैसे ही ये ट्रू होगा तो उसको सेलेक्ट कर लेगा, प्रिंट कर देगा। कृतिका के लिए चेक करेगा क्या नल नहीं है, ट्रू, नल तो नहीं है, तो कृतिका के भी सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट कर देगा। ऐसे करते करते हुए शिवम पे जाएगा, चेक करेगा क्या बोनस इज नॉट नल, बोनस नल नहीं है, बट यहाँ पे तो नल है, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो शिवम की इंफॉर्मेशन ये सेलेक्ट नहीं करेगा, प्रिंट नहीं करेगा, राइट। तो इसको जैसे हम प्रिंट कराएंगे तो शिवम, रोहित और कृष्णा को छोड़ के बाकी सबकी इंफॉर्मेशन ये प्रिंट कर देगा, सी, राइट। तो आई थिंक ये हमारा क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेरी देख लेते हैं। तो द फॉलोइंग क्वेरी select details of all those employees who have not been given a bonus. This implies that the bonus column will be blank. तो उसमें क्या क्वेरी हो जाएगी, आप डायरेक्टली वेयर क्लॉज लगा दोगे, बोनस इज नल, राइट। तो ये तो हमने करके देख लिया। द नेक्स्ट क्वेरी क्या है, द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु हैव बीन गिवन अ बोनस, मीन्स बोनस इज नॉट नल एंड वर्क्स इन द डिपार्टमेंट D01, राइट। तो बेसिकली ये चेक करना चाहते हैं कि आपका जो डिपार्टमेंट आईडी D01 के अंदर कौन कौन से ऐसे इंप्लॉइज हैं जिनको बोनस मिला हुआ है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे तो क्या लिखा है इन्होंने, ऑल द सेलेक्ट नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु हैव बीन गिवन अ बोनस, जिसको बोनस मिला है, मतलब बोनस इज नॉट नल, राइट। एंड यहाँ पे एंड लगाया है इसने, इसलिए जैसे ही यहाँ पे एंड लगाया है तो आपने भी अपने वेयर क्लॉज में आपको एंड लगाना है, राइट। एंड वर्क्स इन द डिपार्टमेंट D01, और क्या होगा, वो एम्प्लॉइज आपके डिपार्टमेंट D01 में काम करेगा, राइट। तो ये वेयर क्लॉज में जो कंडीशन आपने लगाया वो एंड के साथ में लगाया है। एंड के साथ में क्यों लगाया है, क्योंकि आपको यहाँ पे एंड दिया गया है, राइट। चलिए तो एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। सो डिपार्टमेंट आईडी, फॉर एग्जांपल इसी क्वेरी में मान लीजिए हम ये चेक करना चाहते हैं एंड जो डिपार्टमेंट आईडी 5D05 में काम करता हो, फॉर एग्जांपल आईडी इक्वल टू D05, अगर मैं ये क्वेरी रन कराऊंगा तो क्या होगा। चलिए जैसे मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि टीचर वाले कॉलम के अंदर वो सारे एम्प्लॉयज की, वो सारे टीचर्स की इंफॉर्मेशन प्रिंट करो जिसको बोनस कुछ ना कुछ मिला हो और वो डिपार्टमेंट आईडी D05 में काम करता है। मैंने और का यूज किया है, मींस मैं एंड कंडीशन लगाऊंगा, राइट। चलिए तो ये जब आप रन कराओगे तो ये कैसे प्रिंट करेगा, ये अगेन हर एक रो पे जाएगा, चेक करेगा ये जो आपने वेयर क्लॉज के अंदर जो कंडीशन आपने लिखा है क्या वो ट्रू हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले आलिया के ऊपर जाएगा, क्या बोनस इज नॉट नल, बोनस क्या कुछ ना कुछ मिला है, यस करेक्ट, बोनस तो नल नहीं है आलिया के लिए, तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई। एंड क्या
आलिया डिपार्टमेंट आईडी D05 में काम करती है? नहीं, डिपार्टमेंट आईडी D05 में तो काम नहीं करती। इसका मतलब इस रो के लिए ये जो आपने वेयर क्लॉज के अंदर जो कंडीशन लिखा है वो फॉल्स हो जाएगा, मींस ये वाला आलिया की इंफॉर्मेशन स्किप हो जाएगी, सेलेक्ट नहीं होगी। सिमिलरली कृतिका के ऊपर जाएंगे, इसका भी बोनस तो नॉट नल है, बट ये डिपार्टमेंट आईडी D01 में काम करती है, इसका मतलब इसके लिए भी आपका स्किप हो जाएगा। ऐसे करते करते जब ये आपका यहाँ पे जाएगा रोहित के ऊपर, तो इसका भी स्किप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो बोनस नल है, राइट। ऐसे ही करते करते तानिया के ऊपर जाएगा। तानिया में क्या बोनस नॉट नल है? यस, नॉट नल है, और वो डिपार्टमेंट आईडी D05 में भी काम करती है, तो इसलिए तानिया सेलेक्ट हो जाएगी और उसके साथ साथ सानिया सेलेक्ट हो जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो मुझे तानिया और सानिया की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सी, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट सब स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग एसक्यूएल क्वेरीज। सो नाम से ही समझ में आ रहा है सब स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग, बेसिकली इसमें कोई पैटर्न मैच करते हैं, राइट। सो एसक्यूएल प्रोवाइड्स अ लाइक ऑपरेटर दैट कैन बी यूज्ड विद द वेयर क्लॉज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ कॉलम, राइट। सो बेसिकली ये बेसिकली क्या है, आपको लाइक मैच के लिए, जैसे ये काइंड ऑफ मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि ये जो आपका वेयर क्लॉज होता है उसका ही एक्सटेंडेड वर्जन है। ये सब स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग जो है आपके वेयर क्लॉज का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि आप हर एक एम्प्लॉइज का, अगर मैं बोलूं कि आप मुझे उस एम्प्लॉइज का सारा डिटेल्स प्रिंट कर दो जिसका नेम राहुल है, तो आप क्या करते हो, वेयर क्लॉज लगाते हो, ई नेम इक्वल टू राहुल लिखते हो। तो बट यहाँ पे तो आपका एग्जैक्ट मैच हो गया, राइट। एग्जैक्ट मैच इन द सेंस कि जिसका नेम राहुल होगा उसी की इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है। बट कभी कभी मुझे डायरेक्टली मैच ना करा के कुछ लाइक ऑपरेटर टाइप का, कभी कभी मुझे मेरी रिक्वायरमेंट होती है कि मैं डायरेक्ट मैच ना कराकर कुछ पैटर्न मैच कराऊं। फॉर एग्जांपल, मुझे उन सारे एम्प्लॉइज की डिटेल्स प्रिंट कर दो जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है या आर से स्टार्ट होता है या आर पे एंड होता है, राइट। तो जब भी मैं इस टाइप की पैटर्न मैचिंग की बात करूंगा तो वहां पे मैं लाइक ऑपरेटर का यूज करूंगा वेयर क्लॉज के साथ में, राइट। इतना समझ में आ गया। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से आप देखना। और थोड़ा ये कंफ्यूजिंग भी है, बट मैं इसको बहुत ही अच्छे से कवर करूंगा, तो आप अच्छे से देखना ध्यान से। द लाइक ऑपरेटर, नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको फिर से। द लाइक ऑपरेटर मेक्स यूज ऑफ द फॉलोइंग टू वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। तो लाइक ऑपरेटर के साथ में ये दो कैरेक्टर का हम बेसिकली यूज करते हैं, एक है परसेंटेज, एक है अंडरस्कोर। जो परसेंटेज होता है वो आपका यूज टू रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स, राइट। तो परसेंटेज का मतलब जब भी आपको 0 कैरेक्टर शो करना हो, 1 कैरेक्टर शो करना हो, मल्टीपल कैरेक्टर शो करना हो, उस केस में आप परसेंटेज का यूज कर सकते हो। जबकि जो अंडरस्कोर होता है वो एग्जैक्टली 1 सिंगल कैरेक्टर को शो करता है। कैरेक्टर मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था ना कि कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे नेम लिखता हूं एज अ दीपक, ओके, तो यहाँ पे दीपक में जो डी है वो आपका एक सिंगल कैरेक्टर है, जो ई है वो आपका एक सिंगल कैरेक्टर है, ये जो ई है वो भी आपका एक सिंगल कैरेक्टर है। वैसे ही पी भी है एक सिंगल कैरेक्टर, ए बी है एक सिंगल कैरेक्टर, के भी सिंगल कैरेक्टर है, राइट। तो कैरेक्टर का मतलब समझ में आ गया आपको। चलिए, सो डायरेक्ट क्वेरी देखते हैं। सो अगर मैं बोलूं कि एम्प्लॉइज टेबल के अंदर से आप उस एम्प्लॉइज की डिटेल्स प्रिंट करो जिसका जो नेम है वो राहुल है, तो आप क्या क्वेरी लिखोगे? आप बोलोगे ये तो बहुत आसान है मेरे लिए, मैं डायरेक्टली वेयर क्लॉज का यूज करूंगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय नाम का टेबल है, वेयर एम्प्लॉय नाम का टेबल है, वेयर ई नेम इक्वल टू, आप बोलोगे राहुल प्रिंट कर दिया, राइट। तो ये आपका क्या करेगा, टेबल के अंदर जाएगा, जिस बंदे का नाम राहुल होगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन ही प्रिंट कर देगा। बट मान लीजिए आप डायरेक्ट मैच नहीं करना चाहते हो, आप ये चेक करना चाहते हो कि जिस भी बंदे का नाम आर से स्टार्ट होता है केवल उसी का इंफॉर्मेशन प्रिंट करो। आर से स्टार्ट होता है मतलब आर से तो स्टार्ट हो गया, बट उसके बाद कुछ भी हो सकता है, मे बी एक और कैरेक्टर हो या एक भी कैरेक्टर ना हो। आर भी, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का नाम जो है वो यही है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करो, या किसी बंदे का नाम आर ए है उसकी भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करो, किसी बंदे का नाम आर ए एम है उसकी भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करो, किसी बंदे का नाम वाई ए है, राम्या है, उसकी भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करो, राइट। तो कहने का मतलब आर तो फिक्स है, बट आर के बाद कुछ भी आ सकता है, कुछ भी बोले तो, या तो 1 कैरेक्टर है या तो 0 कैरेक्टर है या 2 कैरेक्टर है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, परसेंटेज, राइट। तो वेयर ई नेम इक्वल टू
आर परसेंटेज ऐसे तो लिख दिया, बट क्या इक्वल टू लगाना है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? लाइक ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो आपका क्वेरी क्या होगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक आर परसेंटेज। आर मतलब आर से स्टार्ट होगा, परसेंटेज मतलब 0 कैरेक्टर हो, 1 कैरेक्टर हो, 2 कैरेक्टर हो, कुछ भी हो। करेक्ट। चलिए अब हम इसको एक बार देख लेते हैं। सो ये क्वेरी देख लेते हैं। द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉइज हुज नेम स्टार्ट विद के। तो क्या हो जाएगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर ई नेम लाइक ऑपरेटर का क्यों आप यूज कर रहे हो? क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट मैच की कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कुछ पैटर्न मैचिंग कराया जा रहा है, राइट? लाइक नेम स्टार्ट विद के, नेम एंड्स विद के, नेम एंड्स विद ए, समथिंग लाइक दैट, या ठीक है। तो यहाँ पे ई नेम लाइक का यूज किया आपने, और यहाँ पे सिंगल कोट्स में क्या लिखा? के से तो स्टार्ट होगा, बट उसके बाद में के के बाद में आपने परसेंटेज लिखा। क्यों के बाद में परसेंटेज लिखा? बिकॉज आपको स्टार्ट में तो के चाहिए, बट एंड में कुछ भी हो, 0 कैरेक्टर हो, 1 कैरेक्टर हो, 2 कैरेक्टर हो, 3 कैरेक्टर हो, कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? तो स्टार्ट विथ के, उसके बाद में कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? परसेंटेज, राइट? तो ये आपको क्वेरी समझ में आ गई होगी। जिसको जिसको नहीं समझ में आई है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताएं, मैं फिर से और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉइज हुज नेम एंड्स विद ए एंड गेट्स अ सैलरी मोर देन 45,000। तो आप क्या करोगे? हुज नेम एंड्स विद ए, राइट? तो सबसे पहले आपको ये कंडीशन लगानी है वेयर क्लॉज के अंदर, एंड बोला है ना, तो आपको वेयर क्लॉज के अंदर एंड लगाना पड़ेगा। एंड दूसरी कंडीशन क्या है? गेट्स अ सैलरी मोर देन 45,000 के, तो ये आपकी दूसरी कंडीशन आपको वेयर क्लॉज में लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। क्या लिखोगे आप? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर। जो पहली कंडीशन है वो क्या बोलता है? ऑल दोज एम्प्लॉयज हुज नेम एंड्स विद ए। हुज नेम एंड्स विद ए मींस ए तो एंड में आएगा, बट स्टार्टिंग में 0 कैरेक्टर आए, 1 कैरेक्टर आए, 2 कैरेक्टर आए, कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं, तो आपको परसेंटेज का यूज यहां पे करना पड़ेगा। सो ई नेम लाइक परसेंटेज ए। ये इतना क्लियर हो गया। एंड क्यों लगाया? क्योंकि कंडीशन में बोला गया है कि एंड गेट्स अ सैलरी मोर देन 45,000, तो एंड के साथ में क्या लगाना पड़ेगा? सैलरी इज ग्रेटर देन 45,000। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार इसको हम करके भी देख लेते हैं वर्क बेंच पे। तो मान लीजिए ये आपका ये है, ठीक है, टीचर की इंफॉर्मेशन। तो मान लीजिए आप चाहते हो सेलेक्ट उस सारे टीचर की इंफॉर्मेशन प्रिंट करो जिसका नेम आपका फॉर एग्जांपल आर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? टीचर वेयर ई नेम लाइक कैरेक्टर, लाइक ऑपरेटर आपने क्यों यूज किया? क्योंकि आपको एग्जैक्ट मैचिंग नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? आर से स्टार्ट हो बट उसके बाद कुछ भी हो, आई डोंट केयर, बट आर से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप आर परसेंटेज लिख दिए, तो ये आपको सारे इंफॉर्मेशन प्रिंट कर देगा जिसका नेम आर से स्टार्ट होता है। मान लीजिए आपको चाहिए नहीं यार, मुझे तो आर से नहीं स्टार्ट हो, मुझे ए से स्टार्ट हो, तो आप ए परसेंटेज लिख दो, तो इसमें आपका ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मान लो आप चाहते हो कि नहीं यार, जिसके उन सारे टीचर की इंफॉर्मेशन प्रिंट करो जिसका सेकंड कैरेक्टर ए हो, तो इसका मतलब फर्स्ट कैरेक्टर में कुछ भी हो, राइट? एक सिंगल कैरेक्टर को आपको दिखाने के लिए क्या यूज करते हो? अंडरस्कोर। सेकंड कैरेक्टर में ए ही होना चाहिए, बट उसके बाद आपका कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने क्या लगाया? परसेंटेज लगाया। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको अगर रन कराएंगे तो क्या मिलेगा मुझे? वो सारा टीचर की इंफॉर्मेशन जिसके सेकंड कैरेक्टर पे ए आता हो। ठीक है, पहले पे कुछ भी आ सकता है, उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं, बट सेकंड कैरेक्टर पे क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, इसको आप आर अगर कर दो तो ये आर से प्रिंट कर देगा। ठीक है, मान लीजिए आपको चाहिए कि नहीं यार, थर्ड कैरेक्टर पे ए आए, तो आपको एक अंडरस्कोर मतलब एक कैरेक्टर को दिखाता है, सेकंड अंडरस्कोर मतलब दूसरे कैरेक्टर को दिखाता है, उसके बाद फॉर एग्जांपल क्या आ जाए? आई आ जाए, तो आप ये रन कराओगे तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा? थर्ड कैरेक्टर पे जिसका आई होगा वो प्रिंट हो जाएगा। सी शिवम, कृतिका, कृष्णा, इनके सबके नेम में थर्ड कैरेक्टर पे आई आया है। ठीक है, उसके बाद कुछ भी आ रहा है, राइट? मान लीजिए आप चाहते हो नहीं यार, उस सारे बंदे की इंफॉर्मेशन प्रिंट करो जिसका नेम एंड हो ए से, तो आप क्या लगा दोगे? परसेंटेज ए। ठीक है, चलो, तो जैसे ये रन कराओगे तो प्रिंट हो गया। हर एक टीचर जिसके नेम के एंड में ए आता है। बट आप चाहते हो नहीं यार, जिसके नेम के
आखिरी के सेकंड कैरेक्टर में ए आता है तो आप यहाँ पे एक अंडरस्कोर लगा दोगे, राइट। अंडरस्कोर क्यों? क्योंकि एक कैरेक्टर को यूज करता है। इसका मतलब यहाँ पे एंड कैरेक्टर में तो कुछ भी आ सकता है, बट सेकंड कैरेक्टर में ए ही आना चाहिए। और उसके पहले चाहे 0 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आए, 1 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आए या मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आए, आई डोंट केयर। जैसे आप ये रन कराओगे तो आपको वही बंदे की इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसके लास्ट से सेकंड कैरेक्टर पे क्या मिलता है, ए मिलता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब और भी क्वेरीज देख लेते हैं। ये रन कैसे कर रहा होगा? सेम तरीका है। ये जो आपने कंडीशन लिखी है वो सब पे जाके चेक होगा, जिसके लिए ट्रू मिलेगा वो आपका रो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए यहाँ पे आपने अगर लिखते आप अगर कि एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000, तो देखिए ये जो सीएम की इंफॉर्मेशन प्रिंट हो रही है ये अब वो भी नहीं प्रिंट होगी। जब आप करोगे तो सीएम की भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि सीएम का सैलरी तो आई थिंक 50,000 ही था, ठीक है। चलिए ये देखिए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जो भी वेयर कंडीशन के आपने वेयर क्लॉज के अंदर जो भी आपने कंडीशन लिखी है वो कंडीशन सारे रो पे जाके चेक होगी, जिसके लिए ट्रू मिलेगा वो आपका रो सेलेक्ट हो जाएगा प्रिंट करने के लिए। तो ये क्वेरी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं। द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉइज हुज नेम कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 5 लेटर्स एंड स्टार्ट विद एनी लेटर बट हैज आन्या आफ्टर दैट। मतलब हर एक एम्प्लॉइज की सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट करो जिसका नेम क्या एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर रखता है, स्टार्टिंग में कुछ भी आ सकता है बट लास्ट में ANYA आना चाहिए। इसका मतलब जैसे तान्या हो गया, सान्या हो गया, तो इसको जब आप रन करोगे तो तान्या सान्या सबकी इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी। जैसे हम इसको रन करा के भी दे सकते हैं, बट सिंपल आप कैसे यहाँ पे सोच लिए कि आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको एक बार ही रन करा के भी दिखा लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं कि उन सारे टीचर की इंफॉर्मेशन प्रिंट करो जिसका जो नेम है वो एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर लेता हो, राइट, और 5 कैरेक्टर हो, बट स्टार्ट किसी से भी हो, आई डोंट केयर, बट जो एंड हो वो आन्या से हो, राइट। लास्ट के 4 कैरेक्टर आन्या हो, तो इसके में क्या क्या आ जाएगा, तान्या सान्या सब आ जाएंगे। तो जैसे आप वेयर जैसे आप ये रन कराओगे तो ये देखो आपको तान्या शान्या ये इसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट हो गई, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉइज कंटेनिंग SE एज अ सब स्ट्रिंग। मतलब हर एक एम्प्लॉइज की सारी इंफॉर्मेशन या मे बी ई नेम ही प्रिंट कर दो आप, जिसका नेम जो है वो क्या हो, जिसका नेम कंटेन करता हो SC एज अ सब स्ट्रिंग। मतलब उसके स्टार्टिंग में कुछ भी हो आई डोंट केयर, एंड में कुछ भी हो आई डोंट केयर, बट SC प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैंने क्या लगा दिया, आगे भी परसेंटेज लगा दिया, एंड में भी परसेंटेज लगा दिया। तो आई थिंक ये पैटर्न आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉइज कंटेनिंग A एज अ सेकंड कैरेक्टर फ्रॉम द लास्ट, राइट। तो आप क्या, सॉरी, A एज अ सेकंड कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्टिंग इट मींस, राइट। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट E नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर E नेम लाइक अंडरस्कोर A परसेंटेज। ये आपने कैसे लिखा ये समझ में आ रहा होगा, राइट। मतलब पहले कैरेक्टर में कुछ भी आ जाए आई डोंट केयर, बट एक ही कैरेक्टर आना चाहिए। सेकंड कैरेक्टर पे हमेशा A आएगा, A के बाद कुछ भी आए, चाहे 1 कैरेक्टर आए, 0 कैरेक्टर आए, 2 कैरेक्टर आए, मल्टीपल कैरेक्टर आए, आई डोंट केयर, राइट। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये उन एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन प्रिंट कर देगा जिसके नेम में सेकंड कैरेक्टर पे A आता हो, राइट। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो जो हमारा डेटा क्वेरी लैंग्वेज था उसके सारे एसक्यूएल उसके अंदर आने वाले सारे एसक्यूएल क्वेरीज को हमने कवर कर लिया है। अब हम जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बचे हुए डेटा अपडेशन और डेटा डिलीशन क्वेरीज थे उनको हम देखेंगे। सो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज नाम से ही हमने एक्सप्लेन किया था। डेटा मैनिपुलेशन मतलब डेटा को मैनिपुलेट करना, मतलब डेटा को इंसर्ट करना या डेटा को अपडेट करना या डेटा को डिलीट करना, राइट। तो डेटा इंसर्शन की जो क्वेरीज थी वो हमने अपने पिछले वाले वीडियो में देख ली थी, DML वाले वीडियो में। डेटा अपडेशन और डेटा डिलीशन इसमें हम देखेंगे। सो डेटा अपडेशन, राइट, कभी कभी आपको जरूरत पड़ सकती है कि जो भी आपने डेटा को इंसर्ट किया हुआ है अपने DML क्वेरी के थ्रू, उसको मे बी या आपने जो डेटा इंसर्ट किया है वो गलत इंसर्ट कर दिया हो, या मे बी आपको बाद में अपडेट करने की जरूरत पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, जो गार्जियन टेबल था उसमें एड्रेस बार बार चेंज हो सकता है, या गार्जियन की जो फ़ोन नंबर है वो चेंज हो सकती है। तो ऐसे केसेस में
टेबल के अंदर से भी आपको इंफॉर्मेशन अपडेट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो उस केस में आप डीएमएल के डेटा अपडेशन वाले एसक्यूएल क्वेरीज का यूज करोगे, राइट। तो अब देख लेते हैं डेटा अपडेशन में, टू अपडेट द एट्रीब्यूट वैल्यू फॉर स्पेसिफिक रो, राइट। सो सिंटैक्स इसका क्या है, अपडेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अपडेट टेबल नेम, जिस टेबल से आपको डेटा को अपडेट करना है, अपडेट टेबल नेम, सेट, क्या सेट करना है, तो एट्रीब्यूट जिस कॉलम की वैल्यू सेट करनी है, जिस वैल्यू से करनी है इक्वल टू वैल्यू, कॉमा अगर किसी दूसरे कॉलम की वैल्यू सेट करनी है तो वो सेट कर दो आप। वेयर कंडीशन, कंडीशन इसलिए लगाया ताकि सबका इंफॉर्मेशन अपडेट ना हो, जिस गार्जियन की इंफॉर्मेशन या जिस पर्टिकुलर रो की इंफॉर्मेशन आप अपडेट करना चाहते हो केवल वही अपडेट हो, इसलिए मैंने वेयर क्लॉज लगाया है, राइट। तो अपडेट और डिलीट जब भी आप क्वेरी चलाओ तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप वेयर क्लॉज पे ही लगाओ, अदरवाइज वो सारे इंफॉर्मेशन को जाके अपडेट कर देगा या डिलीट कर देगा, राइट। तो इसलिए अपडेट और डेटा डिलीट क्वेरी चलाते टाइम पे हमेशा वेयर कंडीशंस को केयरफुली यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वायरमेंट है कि जो गार्जियन है, जिसकी गार्जियन आईडी ये है, उसका एड्रेस चेंज हो चुका है और उसके साथ ही साथ उसका फोन नंबर चेंज हो चुका है, तो आपको अपडेट करना है। तो आप कैसे करोगे, अपडेट टेबल नेम बोले तो गार्जियन, सेट एड्रेस, जो आपका एड्रेस कॉलम है उसको सेट करना है। क्या सेट करना है, जो भी आपका न्यू एड्रेस हो चुका है उससे सेट करना है, कॉमा जी फोन, उस गार्जियन का जो फोन है वो भी चेंज हो चुका है, तो किससे चेंज हो चुका है, जो न्यू नंबर है वो आप असाइन कर दो, वेयर GUID इक्वल टू दिस। तो जैसे ही आप ये क्वेरी चलाओगे, अपडेट स्टेटमेंट वाली क्वेरी चलाओगे, ये क्या करेगा, गार्जियन टेबल के अंदर जो भी जी एड्रेस और जी फोन होगा इस पर्टिकुलर GUID के लिए, उस कॉलम को अपडेट कर देगा विद दिस न्यू वैल्यू। आई थिंक ये क्लियर है। चलिए, सो डेटा अपडेशन बहुत ही सिंपल है, मैं इसको रन करा के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। सिमिलरली डेटा डिलीशन, सो डिलीट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट और रिमूव वन और मोर रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल, राइट। सो जैसे डेटा अपडेट जो होता है, अपडेट जो स्टेटमेंट है वो डेटा को अपडेट करने के काम आता है, वैसे डिलीट स्टेटमेंट जो है वो डेटा को डिलीट करने के काम आता है। डेटा डिलीट करने की जरूरत क्यों पड़ सकती है, फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में कोई स्टूडेंट ऐसा है जो आपके स्कूल को छोड़कर किसी दूसरे स्कूल को ज्वाइन करता है, तो आप उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन क्यों मेंटेन करोगे, मींस आप अपने टेबल से उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को डिलीट करना चाहोगे, तो उस टाइम पे आपको डेटा डिलीशन वाले क्वेरी को यूज करना पड़ेगा। तो आप कैसे चलाओगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, जो भी आप कंडीशन दोगे उस कंडीशन पे पर्टिकुलर रो सिलेक्ट होगा और वो रो आपका डिलीट होगा। अगर आप ये वेयर क्लॉज नहीं दोगे तो उस टेबल के सारे एंट्रीज डिलीट हो जाएंगे, इसलिए केयरफुली जब भी आप डिलीट और डेटा अपडेट वाली क्वेरी चलाते हो तो आपको वेयर कंडीशन देना ही चाहिए। एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज द स्टूडेंट विथ रोल नंबर 2 हैज लेफ्ट द स्कूल, वी कैन यूज द फॉलोइंग MySQL स्टेटमेंट टू डिलीट दैट रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। सो कैसे करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 2, ये क्या करेगा, सिंपल जो स्टूडेंट टेबल है उसके अंदर उस रो को डिलीट कर देगा जिसका रोल नंबर 2 है, राइट। इतना क्लियर हो गया। तो चलिए अब नोट देख लेते हैं, ये नोट भी सेम ही है जो मैं अभी बता रहा था। सो लाइक अपडेट स्टेटमेंट, वी नीड टू बी केयरफुल टू इंक्लूड द वेयर क्लॉज while using a delete statement to delete records in table, otherwise all the records in the table will be deleted। तो आई थिंक डेटा अपडेशन और डेटा डिलीशन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आपका DQL, DML और DDL ये तीनों जो क्वेरी लैंग्वेज है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको किसी में भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। और आपका जो डेटा क्वेरी लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरे वीडियोस को अच्छे से देखा है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप फिर से मेरे वीडियोस को एक दो बार रिपीट करके देखो। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। और इससे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं DQL से, डेटा क्वेरी लैंग्वेज से, तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, सो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।